फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप। आप सभी का स्वागत करता हूं गणित मंत्रा के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे इज एम आर का प्रयोग कहां, कब और कैसे किया जाता है। एकदम बेहतरीन तरीका से आप सीखे होंगे इज एम आर का प्रयोग करना फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के मदद से। लेकिन हम यहाँ पे ना तो फर्स्ट पर्सन, ना तो सेकंड, ना तो थर्ड, हम सीधा सीधे आपको बताएंगे कि कब इज लगाना, एम लगाना, कब आर का प्रयोग करना है। एकदम सिंपल है दोस्त। देखिएगा, तीन चीज का प्रयोग करना है। एक आपका इज, दूसरा है आपका एम और एक आपका है आर। बस इसी तीनों का प्रयोग करना आज सीखेंगे और इतना बेहतरीन ढंग से सीखेंगे कि आज के बाद दोबारा आपको कभी पढ़ना ना पड़े कि इज और एम का और आर का प्रयोग कब करा जाता है। क्योंकि इसके बाद आपको वाज और वर्ग का प्रयोग करना सिखाऊंगा, जो मैं पहले सिखा चुका था। फिर उसके बाद दोज, दैज, दिस, डैट का भी मैं सिखा चुका था। यानी पूरे इस तरीका से करके हम आपको इंग्लिश अच्छे तरीका से खत्म कर देंगे। उसके बाद हम अपने ग्रामर पे आएंगे। तो अभी फिलहाल चलेंगे कि इज, एम और आर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो देखिए, एक होता है मेरे दोस्त आई। आई मतलब होता है मैं। आई इसका हिंदी होता है मैं सारी इंग्लिश हिंदी आज बताते हुए चलूंगा, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आई के मतलब कोई बोल दे कि आई, आई का हिंदी क्या होता है? आई मतलब होता है मैं। आई का मतलब क्या होता है? मैं। जैसे बोलूं मैं, तो मैं का मीनिंग क्या होगा? आई। जैसे जहां पे हिंदी में लिखा रहा है मैं, तो अगर उसको इंग्लिश बनाना है तो वहां आई जरूर आएगा। आई का मतलब क्या होता है? एम। जैसे 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 ए डबल पी एल, एप्पल का मतलब सेब होता है ना, एप्पल का मतलब सेब होता है। उसी तरीका से आई का मतलब मैं होता है। आई का मतलब मैं, ठीक है। जैसे एप्पल का मतलब सेब होता है, उसी तरीका से आई का मतलब मैं होता है। अब आगे समझते हैं। ही का मतलब भी होता है मेरे दोस्तों वह, और सी का मतलब भी होता है आपका वह। अब समझिएगा, आप तो बोलिएगा कि फंसा दिए। ही के मतलब भी बोल रहे हो वह, सी का मतलब भी बोल रहे हो वह, लेकिन कब हम ही लगाएंगे और कब सी लगाएंगे ये तो पते न चलेगा। तो देखिए, जब भी हम ही का प्रयोग करेंगे ना, वहां पे लड़का, पुरुष, पुरुष लड़का का बोध होता है। पुरुष के लिए पुरुष का बोध हो जाए मेरे दोस्त, वहां पे हम ही का प्रयोग करेंगे। अगर गलती से महिला का बोध हो जाए, महिला का बोध हो जाए, तो वहां पे हम सी का प्रयोग करेंगे। अब बोलिएगा कि कैसे? जैसे हम बोल दे वह डॉक्टर है, डॉक्टर है, और हम बोल दे कि वह नर्स है। क्लियर हो जाएगा, समझिएगा। हम बोल दें कि वह डॉक्टर है, मैं दूसरा बोल दिया कि वह नर्स है। अब आप बताइए कि कहाँ ही लगेगा, कहाँ सी लगेगा। तो देखिए, यहाँ वह डॉक्टर है। अच्छा, डॉक्टर हमेशा लड़का होता है कि लड़की? तो बोलिए कि डॉक्टर हमेशा लड़का होता है। डॉक्टर हमेशा ही लड़का होता है। लड़की कभी डॉक्टर नहीं होती है, डॉक्टरनी होती है लड़की। तो डॉक्टर हमेशा लड़का होगा, तो लड़का के लिए हम तो यहाँ वह का प्रयोग करेंगे मेरे दोस्त, वो ही का प्रयोग करेंगे। और यहाँ वह नर्स है। अब बताइए तो कि लड़का कभी नर्स हो सकता है? लड़का कभी नर्स हो सकता है? कभी नहीं। लड़का जब भी होगा तो डॉक्टर होगा, लड़की जब भी होगी तो नर्स जरूर होगी। नर्स कौन होती है? लड़कियां लोग। तो यहाँ पे वह क्या हम प्रयोग करेंगे? सी, एस एच ई। क्लियर हो गया ना? जहां अगर लड़का का बोध हो जाए, पुरुष का बोध हो जाए, वहां हम ही का प्रयोग करेंगे। और जहां लड़की यानी महिला का बोध हो जाए, वहां हम सी का प्रयोग करेंगे। बस क्लियर हो गया ना? अब हम समझते हैं ही, सी, इसी में हम देते हैं ईट। ईट माने ये होता है, चाहे एक नाम हो। चलिए अलग से रहने दीजिए। आई मतलब मैं, ही मने वह, सी मने वह महिला के लिए, महिला के लिए, महिला उल्टिया दिए। चलिए कोई बात नहीं, आप थोड़ा हिंदी पे ध्यान दीजिएगा। महिला, आप नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि फिर मैं जब इसको इरेज करूंगा तब आपने कॉपी से इस प्रश्न को देखकर शिफ्ट कीजिएगा। आपको तो याद नहीं होगा, मेरे को याद है, तो मैं डायरेक्ट शिफ्ट करूंगा और आपको कॉपी से देख देख कर अभी शिफ्ट करना होगा। जब आपको लगातार करते रहिए प्रैक्टिस, तो आपको याद हो जाएगा कि आई मतलब मैं होता है, ही मतलब वह होता है लड़का के लिए, शी मतलब भी वह होता है लड़की के लिए। अब हम बात करें, एक होता है वाई ओ यू। यू का मतलब होता है मेरे दोस्त तुम, तुम, यह होता है तुम लोग।
तुम या तुम लोग। अब जैसे 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 समझिए, यू का मतलब तुम या तुम लोग। अब जैसे आप बड़े हैं, आपसे कोई छोटा है तो आप बोलिएगा कि तुम, या तो बोल सकते हैं तुम लोग, ढेर मनी लोग रहेगा तो बोलेगा कि तुम लोग। अगर आपसे बड़े रहे, आप अपने पिताजी को बोलिएगा कि तुम, मारेंगे खींच के। आप अपने पिताजी को बोल ही नहीं सकते कि तुम ये काम करो, बोलिएगा नहीं, बोलिएगा। आप अपने पिताजी को इज्जत से बोलिएगा कि आप। क्या? आप। तो यू का मतलब होता है मेरे दोस्त, आप भी होते हैं या आप लोग भी हो जाएगा, समझ रहे ना। तो यू मतलब तुम लोग, आप या आप लोग। जैसे छोटे बच्चे रहेंगे तो तुम बोलेंगे, और सबसे बड़ा, आपसे जब बड़ा हो जाएगा तब तुम बोलेगा, तो कान पे देगा ना, बोलेगा क्या पढ़ता है, तो आप बोलेंगे। या ढेर सारे लोग रहेंगे तो आप लोग बोलेंगे। अब जैसे यू फिर होता है THE, दे मन वे लोग, वे या वे लोग, वे या वे लोग। हाँ, जैसे एप्पल का मीनिंग होता है, एप्पल का मतलब होता है सेव, उसी तरीके से दे मन वे या वे लोग होता है। फिर WE, वी माने हम या हम लोग। हम या हम लोग। बस 1 2 3 4 5 6 आपको याद रखने हैं। इसके बाद सारा आपका दम यही, कभी मैं आएगा, कभी वह आएगा, कभी तुम, कभी हम, कभी आप या आप लोग, हम या हम लोग, कुछ भी आ जाए, सब यहीं पे आपका मीनिंग लिखा हुआ है। समझ गए? आई का मतलब मेरे दोस्त मैं, ही का मतलब वह, पुरुष के लिए, लड़का के लिए। सी का मतलब वह, लेकिन यह महिला के लिए, लड़की के लिए। यू के मतलब तुम या तुम लोग, बड़े के लिए आप या आप लोग, इज्जत से थोड़ा बोलिएगा बड़े लोग को। दे का मतलब वे या वे लोग, दे का मतलब वे या वे लोग। और चलेंगे वी मतलब हम या हम लोग, हम या हम लोग, हम या हम लोग। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, यहीं से हम बात करेंगे कि किसके साथ ईज लगेगा, किसके साथ एम लगेगा और किसके साथ आर लगेगा। तो देखिए कुछ नहीं, एकदम आई के साथ आपको हमेशा एम लगेगा। आई के साथ क्या लगेगा? एम, यानी कि एम का आप काम खत्म। आई के साथ हमेशा क्या लगेगा? एम। आई के साथ हमेशा क्या लगेगा? एम। आई के साथ एम, आई के साथ एम, एकदम कंफर्म है कि आई के साथ एम लगेगा। अब देखिए यहां से हम इसको टेकते हैं, इस पे थोड़ा सा आपको फोकस करना है। देखिए ही रहे सी रहे, ही रहे सी रहे, चाहे एक नाम रहे, पूरा मैं लिख देता हूं, एक नाम, वन नेम, ही सी एक नाम, इट रहे, ये सब के साथ हम लगाएंगे इज। चलिए विदेशी भाषा नहीं लिखते हैं, हम अपना भाषा लिखते हैं, IOS, इज। क्या बोले? ही रहे तो भी इज, सी रहे तो भी इज, चाहे एक नाम आ जाए, जैसे राम, मोहन, सोहन, एक एक नाम आ जाए तो उसके लिए भी हम ही का प्रयोग करेंगे। ओके, हम ही का प्रयोग करेंगे। चाहे ईट आ जाए, ईट माने ये होता है, वो आएगा तो भी हम इज का प्रयोग करेंगे, बस आपको याद रखना। बाकी उसके बाद यू, दे, वी, ये सब के साथ चाहे दो नाम आ जाए, कितना? दो नाम, TWO2 नेम्स, दो नाम आ जाए, इसके साथ आर का प्रयोग करेंगे। किसके साथ? यू, दे, वी, यू, वी, दे, यू, दे, वी, चाहे दो नाम, दो से अधिक नाम, टू या टू से, दो या दो से अधिक, दो ही नहीं, दो या दो से अधिक, क्या आ जाए? दो या दो से अधिक नाम आ जाए मेरे दोस्त, उसके साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। एकदम क्लियर हो गया ना? आई के साथ हम एम का प्रयोग करेंगे, ही और सी के साथ इज का प्रयोग करेंगे, और एक नाम ईट के साथ भी इज का प्रयोग करेंगे। यू, दे, वी, दो या दो से अधिक नाम यानी प्लूरल नंबर के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। अब देखेंगे प्रयोग करेंगे कैसे, अब थोड़ा समझिएगा।
जैसे मैं बोल दूं तो यहां से देखिएगा, आप धनी है, आप धनी है। आप बताइए तो कि आप धनी है कैसे बनेगा? तो यहां से आप देख लीजिए कि आपका मीनिंग क्या होता है मेरे दोस्त। तो बोलिएगा आप, यहां पे आपका मीनिंग होता है यू, आपको लिख दीजिए यू। अब बताइए यू के साथ क्या लगता है? तो बोलिएगा कि आर, यू के साथ आर। उसके बाद धनी का क्या होगा? तो धनी का होगा मेरे दोस्त रिच, RICH। तो यू आर रिच, इसका हिंदी होगा आप धनी हैं। चलिए, अगर आपको इज एम आर का प्रयोग करना है अफर्मेटिव सेंटेंस में, जैसे नहीं 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 रहे, अफर्मेटिव, जैसे आप अमीर है, मैं खुश हूं, वह डॉक्टर है, वह एक नर्स है, इस सब के लिए तो आपको क्या प्रयोग करना है? सबसे पहले सब्जेक्ट लाना है, सब्जेक्ट लाना है। उसके बाद आपको इज एम आर, तीनों में से कोई एक ही प्रयोग होगा, उस सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होगा, लाना है, लगाना है। फिर उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये क्या है? ये रूल है मेरे दोस्त। कभी भी अगर आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना रहे इज एम आर का प्रयोग करके, अफर्मेटिव सेंटेंस, तो हम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कहने का मतलब कि उसमें जो काम करने वाला है, जो उसमें है। जैसे यहां धनी कौन है? तो धनी आप है, आप धनी है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लाएं, तो सब्जेक्ट यहां यू हो गया, आप धनी है तो आप सब्जेक्ट हो गए। आपके साथ क्या लगता है? इज एम आर में से कोई एक को लगेगा, तो आर लग रहा था तो हम यहां आर लगा दिए। उसके बाद V1, यानी इसमें है क्या? धनी, धनी, धनी क्या हो गया? रिच, रिच माने अमीर चाहे धनी, तो यू यहां रख दिए, यू आर रिच। अगर सब्जेक्ट इज एम आर V1 प्लस सब्जेक्ट, बस इस रूल को आपको याद रखना है। उसके बाद इज एम आर का प्रयोग आपको इतने अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। बस मैं आपको कितनी बातें बताया। एक बात बताया कि आई का मतलब होता है मैं, ही का मतलब होता है वह, सी का मतलब ये वह, लेकिन ये महिला के लिए, वह पुरुष के लिए। यू का मतलब आप या आप लोग, तुम या तुम लोग। दे का मतलब वे या वे लोग। वी का मतलब हम या हम लोग। और उसके बाद दो नाम रहे, दो से अधिक नाम रहे, एक नाम रहे, ईट रहे, ये सब के साथ इज, और दो या दो से अधिक नाम रहे तो आर का प्रयोग करेंगे। अब हम इसका एक्सरसाइज जो होगा बुक से हम आपको कराएंगे। एक दो प्रॉब्लम आप देख लीजिए, उसके बाद हम इस क्लास को समाप्त करेंगे। तो देखिए, एक प्रॉब्लम और लेते हैं। जैसे राम और मोहन, क्या मेरे दोस्त? राम और मोहन, राम और मोहन डॉक्टर है, डॉक्टर है। राम और मोहन डॉक्टर है, तो राम का क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? राम का राम हो जाएगा, और का हो जाएगा एंड, और मोहन का तो मोहन। अब दो नाम आ गया मेरे दोस्त, दो नाम रहे तो हम किसका प्रयोग करेंगे? आर, और डॉक्टर का डॉक्टर। बस सिंपल है ना? नहीं दिख रहा? कोई बात नहीं। अब देखिए, अब ये बात है कि हम इज एम आर का प्रयोग करना तो सीख गए, लेकिन इज एम आर का प्रयोग हम करेंगे कैसे? तो देखिए, किसी भी वाक्य का अंतिम में, अंतिम अंतिम, जैसे आप धनी है, आप तो शुरू हो रहा है, खत्म कहां हो रहा है पर। राम और श्याम डॉक्टर है, खत्म कहां हो रहा है पर। अगर अंतिम में है रहे, हूं रहे, हे रहे, हो रहे, ये सब लगा रहे, है, हूं, हे, हूं, तो ही हम इज एम आर का प्रयोग करेंगे। ऐसा ना कि अंतिम में रहे था, अंतिम में रहे थी, अंतिम में रहे थे, अंतिम में रहेगा, अंतिम में रहेगी, तो इस स्थिति में हम इज एम आर का प्रयोग नहीं करेंगे। इतनी बातें आपको याद रखनी है। इज एम आर का प्रयोग तभी करेंगे जब वाक्य जो दिया रहेगा उसका अंतिम में हूं, है, हो, है, ये सब रहेगा तभी।
ही, हूं, है, ये सब रहेगा तभी हम इज, एम और आर का प्रयोग करेंगे, तथा नहीं तो नहीं करेंगे। एकदम ध्यान पूर्वक आपको याद रखना है। अब आपको नोट कैसे बनाना है, सबसे पहले लिखना है इज, एम, आर का प्रयोग। उसके बाद इज, एम, आर का प्रयोग का मतलब सामने आपको लिखना है। आई का मतलब मैं, ही का मतलब वह, सी का मतलब भी वह, लड़का लड़की के लिए आपको लिख देना है, पुरुष महिला के लिए, यू, दे, वे के साथ जो मीनिंग है ये सब लिख देना है। अब उसके बाद आपको एरो बनाना है कि इज, आई के साथ एम लगता है, ही और सी, ईट एक नाम के साथ ईज लगता है, यू, वे, दे ये सब के दो नाम रह रहे तो उसके साथ आर लगता है। आपको अपने हिसाब से नोट बनाना है, लेकिन आपको नोट बेहतरीन बनाना है एकदम मस्त तरीका से। उसके बाद आपको लिख लेना है ऊपर में, इसके लिखने के जस्ट बाद आपको लिखना है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में हूं, हो, है लगा रहे तो उसमें हम इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं। देखिए फिर से, जिस हिंदी वाक्य के अंत में है, हूं, हो ये सब लगा रहे तो उसमें हम इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं। नहीं तो अब गड़बड़ा जाएगा, था, थी, थे, गा, गी भी रहेगा तो आप इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। लेकिन गा, गी रहेगा तो शैल भी का प्रयोग करना आपको सिखाएंगे, था, थी रहेगा तो वाज वर्ग का प्रयोग करना हम सिखा दिए हैं। तो और आगे इसी तरीका से सारे एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट को मैं इंग्लिश का, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको जानना जरूरी है। यही एकदम इंग्लिश का शुरुआत है मेरे दोस्त, ये सब जानते हैं तो ही आप इंग्लिश में आगे कुछ कर पाइएगा। तो चलिए इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। और देखिए आपको अगर मैथ भी अच्छे तरीका से पढ़ना है तो आप चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा, तो मैथ भी बेस्ट तरीका से मैं पढ़ाता हूँ और इंग्लिश के भी आपको सारे बेसिक कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करूंगा और सारा ट्रांसलेशन। देखिए अगर आपको इससे प्रैक्टिस करना है तो आपको बुक लेना पड़ेगा। बुक आप कोई भी इंग्लिश का बुक ले सकते हैं, जैसे ऑक्सफोर्ड इंग्लिश इंग्लिश ट्रांसलेशन, इस सब टाइप के बहुत सारे बुक होते हैं, 50-60 रुपए में आपको मिल जाएंगे, उससे प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।